दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है सीएम की आयोग के साथ अधिकारियों के साथ में मीटिंग। आज सीएम की एक मीटिंग होनी है आयोग के अधिकारियों के साथ में, जिसके बारे में मैंने परसों एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, यहाँ पर नाम देख सकते हैं लिखा हो प्रभात कुमार, प्रवीर कुमार और आर.के. विश्वकर्मा पुलिस विभाग की भर्ती के लिए। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ईश्वर विश्वकर्मा। बहुत सारे जो आयोग के अध्यक्ष इत्यादि हैं उनको बुलाया गया है और ये मीटिंग होगी आज शाम को 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक 21 तारीख को। इसी के बारे में युवा मंच की तरफ से एक बयान आया है कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ में चयन संस्थाओं की मीटिंग में अगर सभी खाली पदों पर विज्ञापन जारी करने का फैसला नहीं हुआ तो युवा फिर उतरेंगे सड़कों पर। देश में पैदा हुए अभूतपूर्व बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी विक्षोभ युवा में दिख रहा है और देश भर के रोजगार के अधिकार के लिए लाखों युवा सड़कों पर उतरने, खासकर प्रयागराज के बालसन चौराहे पर युवा मंच के बैनर तले हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में रिक्त पदों पर ब्यौरा तलब कर 6 महीने में नियुक्ति पत्र देने की घोषणा करनी पड़ी है। इस बाबत मुख्यमंत्री द्वारा 21 सितंबर को चयन संस्थाओं की मीटिंग बुलाई गई है और अगर इस मीटिंग में 2017 में सरकार बनने के वक्त समस्त रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने का फैसला नहीं हुआ तो प्रदेश का युवा पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह चेतावनी युवा मंच के संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रेस को जारी बयान में दी। उन्होंने कहा कि 3.5 साल से अमूमन चयन प्रक्रिया ठप है और प्राइमरी स्कूलों के 1 लाख से ज्यादा प्रधानाचार्य के पद व तकरीबन 4 लाख चतुर्थ श्रेणी के पदों को खत्म करने, माध्यमिक विद्यालयों में आए 40,000 अध्याचन में 60% की कटौती कर दी गई है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी की स्कूलों को बंद करने की योजना, संस्कृत शिक्षण संस्थानों को बंदी के कगार पर पहुंचा देना, राजकीय पॉलिटेक्निक व ITI का निजीकरण करना, 108 महिला हेल्पलाइन, महिला समाख्या को बंद करना सहित सरकारी पदों को खत्म करने की लंबी लिस्ट है। अगर जरा भी ईमानदारी है तो रिक्त पदों को भरने के लिए 3.5 साल में खत्म किए गए पदों को बहाल करके विज्ञापन जारी करें। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष भी युवा मंच के आंदोलन के बाद माध्यमिक विद्यालयों से 40,000 खाली पदों का अधियाचन चयन बोर्ड में आया था, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसे ज्यादा बता करके दशहरा की छुट्टियों व बाढ़ के दरमियान सर्वे करा करके इसमें 60 के पदों पर कटौती कर दी गई। युवाओं को यह कटौती कतई मंजूर नहीं है, इसलिए 3.5 साल में खत्म किए गए लाखों पदों को तत्काल बहाल करके 21 सितंबर को विज्ञापन जारी करने का फैसला लें, अन्यथा पुनः सड़कों पर उतरना युवाओं की मजबूरी होगी। उन्होंने कहा कि 3 लाख सरकारी नौकरी देने का प्रोपेगेंडा भी जमीनी हकीकत के विपरीत है। हाँ, जो सरकार ने आंकड़े दिखाए उसमें भी बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। नीचे लिखा कि इसमें पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई भर्तियों के अलावा शिक्षा मित्रों की बर्खास्तगी के बाद होने वाली भर्तियां शामिल हैं, जिसमें योगी सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। जो अध्यापकों की भर्ती के बारे में बात की जाती है वो पुरानी भर्ती है। शिक्षा मित्रों को जो बर्खास्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भर्ती है। कोई नई भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लाई गई है, प्राथमिक की भी और माध्यमिक की भी। नीचे लिखा है कि उन्होंने कहा कि रोजगार के अधिकार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में खासकर युवा मंच के बैनर तले इलाहाबाद के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद ही भले सरकार संविदा के मुद्दे पर बैकफुट में आ गई हो, लेकिन हमें इस मुद्दे पर सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश भर में खाली 24 लाख पदों को भरने और रोजगार के मौलिक अधिकार बनाने का संघर्ष अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। युवा मंच ने 25 सितंबर को किसानों द्वारा आयोजित भारत बंद का समर्थन भी किया है। तो युवा मंच की तरफ से यह कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अब TGT PGT का जो विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए। अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और अगर TGT PGT 2020 का नोटिफिकेशन इस सप्ताह नहीं आता है तो 28 तारीख को इससे भी बड़ा एक प्रदर्शन होगा। अगली सूचना है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की। समीक्षा अधिकारी 2016 की कल परीक्षा हुई थी और पेपर की अगर बात करें तो पेपर सामान्य से थोड़ा सा कठिन था। जिस तरीके का पेपर आता उसी तरीके का था। हिंदी ज़्यादा आसान थी, सामान्य अध्ययन में विद्यार्थियों को थोड़ा समस्या हुई। अगर उपस्थिति की बात करें तो केवल 36% विद्यार्थी लगभग उपस्थित हुए और उपस्थिति में इलाहाबाद में ज़्यादा विद्यार्थी उपस्थित थे, लेकिन जो दूसरे जिले हैं वहाँ पर बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित हो पाए, चाहे वाराणसी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे वो लखनऊ हो। दैनिक जागरण की ये न्यूज लिखा 63% से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा और लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में उत्साह कम रहा। उत्साह कम नहीं था, थोड़ा सा कोरोना का असर था और भर्ती भी पुरानी थी। पिछली बार भी लगभग 50% विद्यार्थी ही उपस्थित हो पाए थे। इसकी कट ऑफ के बारे में आंकड़े आ रहे हैं, बहुत जल्दी मैं आपको एक कट ऑफ का नया वीडियो बना करके अपलोड करूंगा आज ही। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 31,661 शिक्षकों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। छात्र आंदोलन के देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि शिक्षा मित्रों के पदों को हटा करके शेष रिक्त पदों पर
भर्ती की जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर ही इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन इस भर्ती में भी बहुत सारे पेच हैं। विद्यार्थियों का बहुत बड़ा आरोप है कि एमआरसी को लेकर के कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है। उसको नजरअंदाज करके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं फिर से गलती कर रहे हैं और फिर से इस भर्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो जो विद्यार्थी हैं फिर से एक आंदोलन करेंगे। विद्यार्थियों का कहना है कि जब भी भर्ती हो तो पूरी इकट्ठी भर्ती हो 67,667 पदों की। लिखा है ओबीसी आयोग के निर्णय के खिलाफ भर्ती पर आंदोलन की चेतावनी। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 67,667 चयनितों में से 31,361 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के सरकार के निर्णय को ओबीसी अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवमानना बताया है। अभ्यर्थियों ने सवाल किया है कि आयोग ने भर्ती पर स्थगन आदेश दे रखा है, इसके बावजूद सरकार नियुक्ति कैसे कर सकती है। अभ्यर्थियों ने आगामी दिनों में लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का कहना है कि आयोग को भर्ती में ओबीसी वर्ग को दिए गए आरक्षण की वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी जानकारी आयोग को दे दी गई है। विभाग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही नियुक्ति कर रहा है और आरक्षण एवं एमआरसी लीगल टीम के प्रवक्ता विजय यादव का कहना है कि ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाई थी और स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद भी आयोग की ओर से मामले में निर्णय देने तक भर्ती पर रोक रहेगी। कई बार आयोग ने जवाब भी मांगा है सरकार से, लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं दिया है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती पर रोक भी लगा दी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और ओबीसी के जो विद्यार्थी उनका कहना है कि पहले जातिवार यानी कट ऑफ जारी किया जाए कि किस वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो कितने चयनित हुए हैं और उसके बाद में जिला आवंटन किया जाए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने सीधे सीधे जिला आवंटन कर दिया, जिससे जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान हुआ है। जिन विद्यार्थियों को चयन सामान्य वर्ग में होना चाहिए था उनका जो चयन है ओबीसी या एससी में ही हो गया है, अपनी कैटेगरी में ही हो गया है, जिससे ओबीसी और एससी की सीटों का काफी नुकसान हुआ, ऐसा आरोप है इन विद्यार्थियों का। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश में आज नहीं खुलेंगे स्कूल। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 के स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में है जहां पर स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कुछ सूचनाएं और भी हैं। यहाँ पर लिखा काले कपड़े पहनकर पहुंचे कई अभ्यर्थी और 36% रही उपस्थिति। अभ्यर्थी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहन करके ARO की जो परीक्षा है उसमें उपस्थित हुए। विद्यार्थियों का कहना था कि माइनस मार्किंग को अचानक से क्यों लागू कर दिया गया, जबकि जो नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा नहीं कहा गया था। इससे भर्ती फंस सकती है और भर्ती रुक सकती है। अगली सूचना है SEE में 64% उपस्थिति। स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात हो रही है। UPTU जिसका पहले नाम था, विद्यार्थी जहां से बीटेक इत्यादि के कोर्स करते हैं, उसकी कल परीक्षा थी। लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा में प्रयागराज के केंद्रों में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 64% रही है। परीक्षार्थियों को पेपर काफी संतुलित लगा। सवाल ज्यादा कठिन नहीं थे। पेपर हल करने के लिए पर्याप्त समय भी मिला है। आंसर की अपलोड कर दी गई है और 25 तक आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि SEE उप समन्वयक अभिषेक नागर ने बताया कि परीक्षा समाप्त होने के 1 घंटे के भीतर ही विश्वविद्यालय ने उत्तर कुंजिका SEE की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। विद्यार्थी इस पर 25 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उधर परिणाम 20 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा और इसके बाद काउंसलिंग होगी। उधर प्रदेश के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए रविवार को हुई परीक्षा में 71% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।